ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले। अरे हर्ष, क्या हुआ? क्या बात है, तुम मुझे देखकर ऐसे जल्दी में क्यों जाने लगी? भैया वो कल मानसी ने जिस तरह से अनु और उसकी फैमिली से बात की, उसकी वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आपसे बात करना तो दूर, मैं आपसे आंखें भी नहीं मिला पा रहा। हर्ष, आई एम रियली सॉरी भैया। मानसी की तरफ से मैं माफी मांगता। हर्ष, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हो सके तो मानसी को समझाओ। पर समझती तो नहीं है ना भैया। वो पता नहीं उसके दिमाग में क्या क्या चलता रहता है। अभी कुछ दिन पहले वो पता नहीं किसी आदमी के बारे में बात करी थी। कौन सा आदमी? पता नहीं, जलंधर। वो इस आदमी के बारे में क्यों पूछ रही थी? पता नहीं, वो कह रही थी कि उसने आपको और झेंडे को उसके बारे में बात करते हुए सुना। भैया वो है कौन? देखो हर्ष, क्या है ना, हम इतने सारे बिजनेसमैन और इतने सारे लोगों से रोज डील करते रहते हैं। अब इनमें से हम किस किस का चेहरा याद रखेंगे, किस किस की डिटेल्स याद रखेंगे? अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ कि वो जो नई फैक्ट्री का काम शुरू कर रहे थे वो कैसा चल रहा है? फैंटास्टिक भैया। पुष्पा जी की बिजनेस स्किल्स में बहुत काम आ रहे हैं। I knew it. तुम एक दिन ऐसा कुछ जरूर करोगे जिससे हम सबको गर्व होगा। जी बेटा। थैंक्स भैया। अच्छी। ये जलंधर का राज घर तक पहुंच गया है, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। झेंडे सर से बात करनी चाहिए। मैं उस आदमी की बातों पर बेवजह भरोसा करके अरे सर पर शक तो नहीं कर रही। जय माता दी। माता, दुनिया में कुछ भी बेवजह नहीं होता, पर वजह क्या होती है वो सिर्फ उसे पता है। हर होने की कोई ना कोई वजह होती है। सच हमेशा अपनी ओर बुलाता रहता है, इशारे करता रहता है, लेकिन हम झूठ की ओर चलते रहते हैं, सच के इशारों से मुंह फेर लेते हैं। लेकिन तू ऐसा मत करना, क्या पता वो सच इतना बड़ा हो कि समय की धारा को ही बदल दे। जयकारा शेरावाली दा, बोलो सच्चे दरबार की जय। कौन सा इशारा, कैसा सच? सिद्धि माता किस बारे में बात कर रही है? कहीं इनका ये सब कहना उस आदमी की बात से तो नहीं जुड़ा हुआ? अनूप, तुझे तेरे सारे सवालों के जवाब ना सिर्फ और सिर्फ झेंडे सर दे सकते हैं। तुझे उनसे बात करनी चाहिए। 1 2 3 4 5। शर्मा जी। हाँ जी। मेरी जो वो कानपुर वाली मामी है ना, उनको भी बुलाना होगा। कानपुर वाली मामी वही है ना जिन्होंने नीनू की शादी में झगड़ा किया था? वो लिफाफा नहीं मिला? नहीं, उनको मत बुलाइए, ऐसे झगड़ालू लोग नहीं चाहिए अपने को शादी में। हाँ? तो फिर आपकी मथुरा वाली जो चाची है ना, उनको भी मत बुलाना, जिन्होंने दारू पी करके फिर वो मंडप में जाकर के बैठ गई थी दुल्हन की जगह पे। एक मिनट शर्मी जी, चाची जी ने शिकंजी समझ के शराब पी ली थी गलती से। जो भी हो, पर तमाशा तो हुआ था ना। नहीं, ठीक है, बुला लो अपनी मामी को, बुला लो। ऐसे हम सबको बुलाते रहेंगे ना तो गेस्ट लिस्ट बढ़ती जाएगी। मोहल्ले के सारे लोगों को हटाकर 500 लोगों की गेस्ट लिस्ट बन गई है। क्या हो गया? हे भगवान, इतने लोगों का खर्चा हम कैसे उठाएंगे? ऊपर से वो आर्या सर के घर वालों के हिसाब से शादी करनी है तो खर्चा तो और बढ़ेगा। शर्मा जी, कहीं खर्चे की बात बोल करके हमने गलती तो नहीं कर दी? अरे नहीं, शर्मी जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं ना बैंक में फोन करके पूछता हूँ वहाँ कितने पैसे पड़े हैं, है ना? उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या करना है। ठीक है। ठीक है। कानपुर वाली मामी। सो सॉरी मैम, आई एम सो सॉरी। किसी को ढूंढ रही हो? जी मैम, झेंडे सर को। वो ऑफिस में नहीं है, किसी काम से बाहर गए। ओके मैम, मैं कॉल कर लेती हूँ। फोन ऑफ है उनका। अनु, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर रोका। थैंक यू। मैं भी बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए और आर्या सर के लिए। थैंक यू सर। जीते रहो बेटा। वैसे अनु, किस्मत हो तो तुम्हारी जैसी। क्या करियर ग्राफ है तुम्हारा, पहले जॉब, फिर प्रमोशन, और अब तो इस पोजीशन में पहुंच गई हो कि औरों को प्रमोशन दे सकती हो।
और वैसे भी बॉस की बीवी बनना बॉस बनने जैसा ही हो गया ना। अरे ये सब छोड़ो, अब तुम जल्दी जल्दी मिठाई मंगवाओ। हाँ मैं बस मिठाई आ गई है। आई एम सॉरी, हम सब लोगों को इनवाइट नहीं कर पाए, बहुत ही क्लोज्ड सेरेमनी थी। हाँ लेकिन मिठाई आ गई आप सबके लिए, और सिर्फ इतना ही नहीं, आज का लंच भी हमारी तरफ से। ये हुई ना बात। वैसे इस दिन का इंतजार सिर्फ माँ और आपके परिवार को ही नहीं बल्कि हम सबको भी था। मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए, आपके परिवार के लिए और अनु के लिए। थैंक यू। कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, थैंक यू। अनु ऐसा था। जी सर। सर कुछ काम था? नहीं कुछ काम नहीं था, बस मैं देखना था, तुम्हारी आवाज सुननी थी और ये जानना था कि तुम कैसे हो। सर ये कैसा काम है? ये एक होने वाले हस्बैंड का सबसे इम्पोर्टेंट काम। मैंने देखा है अक्सर लोग शादी के बाद या रोके के बाद जिंदगी की जद्दोजहद में ऐसे फंस जाते हैं कि वो ऐसी छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं। अपने पार्टनर का हाल पूछना, दिन भर के काम के बाद घर आके ये जानना कि उसका दिन कैसे बीता, फोन को साइड में रखकर वॉक पे जाना, रोड साइड पे कुछ खाना, ये सारी चीजें ना रिश्ते को गाढ़ा करती हैं, उसे स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। और मैं ये सब तुम्हारे लिए ताउम्र करूंगा। मैंने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही और मैडम ने एक फीकी सी स्माइल दी है। हाँ मैं जानता हूं तुम मानसी की बातों की वजह से परेशान हो, है ना? मैं आर्य सर को कैसे बताऊं कि मैं मानसी मैम नहीं बल्कि उस आदमी की वजह से परेशान हूँ। छेंडे सर तो ऑफिस में नहीं है, क्या मुझे आर्य सर से उसके बारे में पूछना चाहिए? खाक हो गई सर वो यस मैं कम इन सर? कम इन। आई एम सॉरी सर, आपको इतने शॉर्ट नोटिस पर इन्फॉर्म कर रही हूँ, पर रशिया वाले क्लाइंट्स की मीटिंग आज है। मीरा मैडम अटेंड करने वाली थी बट उन्हें किसी काम से बाहर जाना पड़ा, तो आपको अटेंड करना पड़ेगा। मीटिंग कब है? सर अभी क्लाइंट्स ऑलरेडी कॉन्फ्रेंस कॉल पर है। ठीक है, तुम चल मैं आता हूँ। श्योर सर। सॉरी अनु, मीटिंग खत्म करके तुमसे बात करते हैं। हेलो, कौन? वही जो तुम्हें कल मिलने आया था। को मेरा नंबर कहाँ से मिला? अब तुम तक पहुंच चुका हो तो तुम्हारा नंबर ढूंढने में क्या दिक्कत है? अच्छा अनु, मैंने तुम्हें राजीव को ढूंढने के लिए कहा था, कुछ पूछताछ हुई? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, थैंक यू सो मच। बात ना करने से सच्चाई छुप थोड़ी जाएगी अनु। राजीव की सच्चाई को नजरअंदाज करके तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। राजीव कौन है जब तुम्हें पता चलेगा ना, तुम्हारी पूरी दुनिया उलट पुलट हो जाएगी।